महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनकी कार पर पथराव किया गया है और वो इस हमले में घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में अनिल देशमुख का सिर फूट गया है। हमले के बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि अनिल देशमुख पर हुआ हमला कितना खतरनाक है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि अनिल देशमुख गाड़ी में ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठे हुए हैं और उनकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर यह हमला कटोल जलालखेड़ा रोड पर उस समय हुआ जब वो अपने बेटे सलील देशमुख के लिए प्रचार करने के लिए नरखेड़ में एक जनसभा से लौट रहे थे। उनका बेटा सलील देशमुख महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले कल प्रचार का आखिरी दिन था। सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि अनिल देशमुख के सिर से खून बह रहा है और कुछ लोग उनको लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य तस्वीर में वो कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं और उनके सिर पर सफेद रंग का गमछा बंधा हुआ है। इस हमले की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में उनके समर्थक काटोल पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि हमला करने वालों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अनिल देशमुख पर हुए हमले की शरद पवार ने निंदा की है। सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया ने कहा, प्रचार के बाद वापस जाते समय एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और परेशान करने वाली घटना है। हम सभी इस हमले की निंदा करते हैं। राज्य में चुनाव के दौरान हमला करने की ऐसी मानसिकता कभी नहीं रही। महाराष्ट्र लोकतांत्रिक राज्य है, मगर बीजेपी के राज में हमारे राज्य में खासकर नागपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। गैंगस्टरों को खुली छूट मिल गई है। हमारी मांग है कि इस घटना की गहन जांच होनी चाहिए। देशमुख साहब पर हमला करने वालों और उनके मास्टरमाइंड को सजा दी जानी चाहिए। वहीं इस हमले को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी निंदा की है। उन्होंने कहा, मैं अनिल देशमुख पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा करता हूं। लोकतांत्रिक समाज में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। हमले को लेकर एसपी नागपुर ग्रामीण हर्ष पोद्दार का भी बयान आया है। पोद्दार ने कहा, करीब 8 बजे अनिल देशमुख पर हमला हुआ, उनको चोट आई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं इस हमले को लेकर एनसीपी शरद गुट ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। पार्टी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। इसमें कहा है, राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस घटना की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के बाद 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं। अप्रैल 2021 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद नवंबर 2021 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और दिसंबर 2022 में उन्हें जमानत मिलने के बाद रिहा भी कर दिया गया था। एक प्रोग्राम के दौरान अनिल देशमुख ने कहा था कि उन्होंने जेल में रहने के दौरान एक किताब भी लिखी है, जो जल्द ही बाजार में मौजूद होगी। अनिल देशमुख की किताब का नाम डायरी ऑफ होम मिनिस्टर है। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।